समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण के लिए अखिलेश ने गेट फांदा। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। अखिलेश जब यहां पहुंचे तो मेन गेट पर ताला लगा मिला, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ गेट फांदा और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अब अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी के खस्ताहाल के लिए सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने वेतन से इसकी भरपाई करनी चाहिए। एक बात मैं बताना भूल गया, इस सरकार को लोगों से वसूलने का पैसा याद होगा आपको। एक समय सरकार कानून लाई थी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो उस व्यक्ति से वसूला जाएगा। और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक सड़क खराब बनी थी, जो दोषी थे उससे वसूलने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। आज जो जेपीएनआईसी बर्बाद हो रहा है, समाजवादियों का म्यूजियम बर्बाद हो रहा है, या आपका ये गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद हो रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार को इसकी भी भरपाई करनी चाहिए। और जो बुलडोजर लेकर के घूमते हैं, कम से कम उन्हें अपने वेतन से भरपाई करनी चाहिए इसकी। कुछ पत्रकारों ने अखिलेश से कानून तोड़ने का सवाल पूछा तो अखिलेश ने कहा कि आपको भारी बजट मिलता होगा, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। पर आज का सवाल ये है कि हर साल यहाँ पर समाजवादी लोग आते हैं जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, तो फिर आज ये क्यों हुआ? उन्होंने कहा सरकार यहाँ क्या छुपाना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे, और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को वो जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।